दोस्तों रिकॉर्ड का दूसरा नाम एस राजामौली है। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ महीने पहले RRR जापान में रिलीज हुई थी। जगह जापानी बॉक्स ऑफिस में उसको रिलीज किया गया था, लेकिन उस वक्त कलेक्शन तो वो कर रही थी, लेकिन दोस्तों बहुत मिनिमम, और हमें नहीं लग रहा था कि वो जापान की हाई गेस ग्रॉसिंग इंडियन मूवी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी ये बिल्कुल ही सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे RRR जापान की हाई गेस ग्रॉसिंग इंडियन मूवी हो चुकी है। और दोस्तों इस मूवी ने 2 दशकों से दोस्तों राज कर रही रजनीकांत की मूवी यानी कि मुथु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है लाइफ टाइम का। क्या है रिपोर्ट दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि RRR मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर को जापानीज बॉक्स ऑफिस में रिलीज होती है, और जितने भी कास्ट और क्रू है वो दोस्तों जापान में जाके करते हैं भाई साहब प्रमोशन। बताया तो ये भी गया कि 5 करोड़ रुपए प्रमोशन में खर्चा कर दिया एस राजामौली ने। और हम लोगों को ये भी पता था कि वहां पे इंडियन मूवीज ने जितनी भी ज्यादा कमाई है वो सिर्फ और सिर्फ 24-25 करोड़ रुपए ही कमाई है, यानी कि 400-450 मिलियन USD की, माफ करना येन की, यानी कि जापानीज करेंसी में कमाई की है 400 मिलियन येन। तो अगर RRR बहुत भी चलती है तो इतना ही इसके ही इर्द गिर्द कमाएगी, लेकिन इससे क्या मिलेगा। लेकिन दोस्तों देखो, अगर आप लोग सुनो कि हाई गेस ग्रॉसिंग इंडियन मूवी कौन सी है, RRR है, सुनने में अच्छा लग रहा है ना, तो यही एक बड़ी बात है और यही स्ट्रेटेजी थी एस राजामौली की। क्योंकि अगर बाई चांस दोस्तों RRR पार्ट 2 आता है तो वहां पे झंडे गाड़ेगा, बॉक्स ऑफिस में कब्जा करेगा, और मेरे हिसाब से यही चाहते हैं एस राजामौली, और उनका सपना पूरा भी होता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि दोस्तों मुथु के लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो समथिंग अराउंड मेरे ख्याल से 24 करोड़ था, 400 मिलियन येन था, जिसका रिकॉर्ड इस मूवी ने तोड़ दिया है। और 400 मिलियन से ऊपर दोस्तों इस मूवी की कमाई चली गई है, 400 मिलियन येन से ऊपर की कमाई चली गई है। अभी ऑफिशियली नंबर 1 पे आ चुका है RRR, फिर मुथु, फिर दोस्तों उसके बाद बाहुबली जिसने 330 मिलियन येन की कमाई की, चौथे में 3 इडियट 149 मिलियन येन की कमाई की थी, फिर इंग्लिश विंग्लिश जिसने 146 मिलियन येन की कमाई की थी, उसके बाद आता है शाहो 132 मिलियन येन, फिर दोस्तों मगाधीरा जिसने 132 मिलियन येन, रॉबर्ट जापान में 111 मिलियन येन की कमाई कर चुकी है। इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोग RRR की कमाई के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से 24.5 करोड़ रुपए दोस्तों बैठता है, शायद 420 या 30 ऐसे कुछ करके गाइज इस मूवी ने रिकॉर्ड बनाया है, और मुथु का लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि कई जगह मुथु का 450 मिलियन भी दिखा रहा है, लेकिन जिस वेबसाइट में हम लोग देख रहे हैं और जहां पे अब ऑफिशियली बता दिया गया है कि RRR नाउ ऑफिशियली हाई गेस ग्रॉसिंग मूवी जापान में है, इंडियन मूवी वो जिसने जापान में सबसे ज्यादा कमाई किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसको रिलीज हुए, अगर आप लोग 21 अक्टूबर से देखो, 21 नवंबर, अभी आज हो चुका है 11 दिसंबर, समथिंग अराउंड मेरे ख्याल से दोस्तों 50 दिन आप लोग मान सकते हो कि हो चुका है, 50 डे कंप्लीट कर चुका है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मुथु हो या फिर बाहुबली हो, इसने 100 दिनों से ज्यादा में ये कमाई किया है, यानी कि अभी ये 50 दिन तक और चलेगी। बहुत धीरे धीरे दोस्तों वहां पे मूवियां चलती है हिंदुस्तानी, या फिर वहां की भी ले लो, और जो चलती है लोगों को पसंद आती है तो भाई साहब रिकॉर्ड बनाती है। अभी 50 दिन 150 दिन तक ये मूवी गाइस चलती ही रहेगी जापानीज बॉक्स ऑफिस में। हो सकता है मे भी चांसेस ये है कि अकेले, जी हाँ गाइस, अकेले जापान के अंदर 50 करोड़ डबल, ये 400 मिलियन येन कुछ नहीं है, इसका डबल भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत धीरे धीरे दोस्तों कमाई होती है। अगर हम लोग किसी देश के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी जो था, किसी देश के हिसाब से देखें तो एस राजामौली की दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल कामयाब रही। क्योंकि अगर हम लोग देखें USA, UK, गल्फ कंट्रीज, वहां पे भी दोस्तों कमाई बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन अगर हम लोग छोटे छोटे कंट्री के हिसाब से देखें तो वो कमाई कम हुआ, वहां कमाई कम हुई थी RRR की। तो ये जापानीज बॉक्स ऑफिस में जो इसकी कमाई हुई है 24-25 करोड़, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बताओ आपको क्या है इस पे कहना, कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।